हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमारे पास यहाँ पर अब रेडियंस की फॉर्म दे रखी है इस क्वेश्चन में। रेडियंस की फॉर्म को अब आपने किस में फाइंड आउट करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है, डिग्री में। तो अब हमें इसको डिग्री में फाइंड आउट करने के लिए वही की पॉइंट्स जो हमने पहले पढ़े थे उन्हीं की पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे। और अब हम क्वेश्चन में हम किस में फाइंड आउट करेंगे इसको, डिग्री में। अभी क्वेश्चन की यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन हमें दे रखा है π/8 रेडियंस। रेडियंस को डिनोट करा हुआ है किससे, सी से। क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डिग्री में। ठीक है, करते हैं स्टार्ट इसको डिग्री में। सबसे पहले मैं आपको वही वाले की पॉइंट्स जो हैं दिखा दूं। ठीक है, वो वाले की पॉइंट्स ये रहे। की पॉइंट्स में हमारे पास क्या था कि मैं रिकैप कर देती हूँ एक बार कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के होता है। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अभी मेरे को यहाँ पर किसकी फॉर्म दे रखी है, रेडियंस की फॉर्म दे रखा है। डायरेक्टली हमें किस में जाना है, डिग्री में। तो रेडियंस ये दे रखा है, डिग्री में जाने के लिए हमें ये वाला की पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, हम ये चीज़ जानते हैं। क्या चीज़, कि जो पाई रेडियंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अभी मेरे को आंसर किस में निकालना है, डिग्री में। तो डिग्री को मैंने राइट हैंड साइड में रख दिया। अब 1 रेडियंस किसके इक्वल आएगा, 180/पाई डिग्री में। ठीक है, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, π/8 रेडियंस की। तो मैं यहाँ पर रखूँगी π/8 रेडियंस इज इक्वल टू 180/पाई इंटू π/8 डिग्री। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ना वैसे बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर सिंगल पाई आ जाता, मतलब ऊपर पाई ना आता, जैसे अब हमारे पास तो क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, अभी आएगा इसके जैसा क्वेश्चन कि अगर यहाँ पर एक ही अकेला पाई आता तो हम पाई की वैल्यू को यहाँ पर डालते, जो कि हमारे पास 22/7 होती है। अभी अपने पास यहाँ पर एक ऊपर पाई एक नीचे पाई, तो दोनों पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट आउट नहीं करूँगी। ठीक है, अगर सिंगल पाई आ जाएगा तो आप लोग पाई की वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा, 180/8 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। किसके टेबल पर कट करें हम इसको हम कर देते हैं 4 के टेबल पर कर देते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो मतलब कितना आया, 45/2 डिग्री। अभी मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप से नहीं होती है। ठीक है, रेडियंस को ध्यान रखना है, सी से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में करूँगी 22 1/2 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये दोनों ऑल ओवर डिग्री में है, तो इसको अभी मैं क्या करूँगी, मैं इसको 22 डिग्री लिख देती हूँ। और 1/2 ये भी क्या है, एक तरह से डिग्री है। इस 1/2 डिग्री को, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से नहीं होती, वो डिग्री मिनट और सेकंड में डाली जाती है। तो 1/2 डिग्री को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगी, मिनट में कन्वर्ट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर पहले 1/2 डिग्री को, अब 22 डिग्री तो आ गया हमारे पास ये वाला, अब 1/2 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दूँगी। अब 1/2 डिग्री को मेरे को किस में लेकर जाना है, मिनट में। अब हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है ना। तो अब मेरे को कितने डिग्री का निकालना है, 1/2 डिग्री का 60 मिनट, यानी कि 1/2 मिनट कर देंगे 30। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 30 मिनट। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आया कि π/8 रेडियंस जो है वो किसके इक्वल आएगा, 22 डिग्री, और 1/2 डिग्री को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 30 मिनट में। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको ना इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। 11th क्लास का मैथ है, तो
थोड़ा सा टिपिकल तो होगा, क्योंकि 10th से आप डायरेक्टली जो भी मैथ का आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। 11th का मैथ जो है वो 10th के मैथ से डिफरेंट है, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तब भी सॉर्ट आउट होगी जब आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने से माइंड में क्वेश्चन बैठेंगे और आपको इजीली समझ आएंगे। मैं ये नहीं कहती कि मुश्किल है, बट आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ताकि आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अभी हम इसका थर्ड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड का सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, क्वेश्चन दे रखा है 7π/12 रेडियंस। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, है ना। अभी हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट, हम ये चीज़ जानते हैं क्या, वी नो दैट कि जो पाई रेडियंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। मेरे को आंसर डिग्री में चाहिए, वो ऑलरेडी जो है मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया। तो मतलब 1 रेडियंस किसके इक्वल आएगा, 180/पाई डिग्री के, ठीक है। मेरे को कितने रेडियंस का निकालना है, 7π/12 रेडियंस का निकालना है। तो मेरे पास क्या आएगा, 180/पाई इंटू 7π/12। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है कि 12 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 आएगा, तो 12 15 जा 180, 15 7 जा कितने होते हैं, 105 डिग्री। अब देखो ये ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है ना, तो हमें इसको जो है आगे हम मतलब हमारे पास इसमें मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आया। मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आया तो हमें इसको आगे मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 7π/12 रेडियंस जो है 105 डिग्री के इक्वल आएगा। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अभी हम चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो है ना, ये हमारे पास दे रखा है -2 रेडियंस। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पास मिक्स फ्रैक्शन बनेगी और वो मिनट की भी बनेगी और सेकंड की भी बनेगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेडियंस को डिग्री में लेकर जाएंगे। रेडियंस को डिग्री में ले जाने के लिए हमें पता है क्या होता है कि जो पाई रेडियंस है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक रेडियन किसके इक्वल होएगा, 180/पाई डिग्री के, ठीक है। तो अभी मेरे को कितने का निकालना है, -2 रेडियंस का निकालना है। तो 180/पाई इंटू -2 यहाँ पर लिख देंगे। अभी मैंने बताया था ना कि जब हमारे पास सिंगल पाई आ जाएगा तो हम वहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट आउट कर देंगे, 22/7 इंटू -2। अभी हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। 18 7 जा होते हैं 126, एक जीरो है वो यहाँ पर लगा दी, माइनस का साइन, /11 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी मैं इसको डिवाइड करूँगी इससे। जैसे ही मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी, -114/6/11 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो 114 डिग्री तो हो जाएगा, बट 6/11 हमारे पास जो है वो डिग्री में नहीं लिख सकते। अकॉर्डिंग टू वी हैव टू चेंज दिस इनटू द मिनट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। 6/11 को जैसे ही आप लोग डिग्री है ये आपके पास 6/11, सेकेंड स्टेप कर देती हूँ मैं इसको। 6/11 डिग्री को आप लोग किस में चेंज करोगे, मिनट में चेंज करोगे। अभी हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो हमारे पास 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। अभी मैं क्या करूँगी, 6/11 डिग्री को मैं 60 मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दी, 6 6 जा 36/11 मिनट। तो 360
बाई 11 मिनट मेरे पास यहाँ पर आ गया, 360 बाई 11 मिनट आ गया। अभी मैं इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में करती हूँ। तो जैसे ही मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में करूँगी, 360 को मैं 11 से डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास ये 3 के टेबल पे जाएगा। फिर आपके पास कितना आएगा, 3 0 30 मतलब 2 पे जाएगा 22। आपके पास 8 रिमाइंडर बचेगा बाई 11 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास ये इतने मिनट आ गए। अब मुझे पता है कि 1 मिनट, अब अगला स्टेप, ये तो मिनट में आ गया, डैश में लिख दूंगी मैं इसको, 32 मिनट 8 बाई 11 मिनट। तो मैं 8 बाई 11 मिनट को मेरे को फिर से चेंज करना पड़ेगा, किस में, सेकंड में। अब मेरे को पता है कि जो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है ना। तो मतलब अभी 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल है, तो मतलब 8 बाई 11 मिनट जो है वो 60 इंटू 8 बाई 11 सेकेंड के इक्वल होगा। अभी इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 480 बाई 11। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगी 4 पे जाएगा, फिर से किस पे जाएगा, 3 पे, और फिर जाएगा 7 पे बाई 11। ठीक है, तो मतलब कितना आया, 43 7 बाई 11 सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान देना कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर हमने ख़त्म किया। हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप करती हूँ। देखो मेरे पास क्या था, 8 बाई 11, 8 बाई 11 ये था ना, 32 मिनट 8 बाई 11 मिनट था। 32 मिनट 8 बाई 11 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करा, कितने आए, 43 7 बाई 11 सेकंड आए। ठीक है, अभी मेरे को पता है कि जब मैंने यहाँ पर मेरे पास 6 बाई 11 -114 था ना, तो -114 था, ये -114 6 बाई 11 था, ये दोनों किस में थे, डिग्री में, तो -114 डिग्री में था, और 6 बाई 11 मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, इसमें। तो यहाँ पर कितना आएगा, 32 मिनट 43 डबल सेकेंड। पीछे वाला हम इसमें छोड़ देंगे, वो नैनो सेकेंड में काउंट आउट हो जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि -2 रेडियंस जो है वो किसके इक्वल आएगा, -114 डिग्री 32 मिनट एंड 43 सेकेंड, इसके इक्वल आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी आपको मैं इसमें जो है एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 बाई 4 रेडियंस। बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ होगा, इसमें भी ऐसे ही आपके पास 3 स्टेप बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा। अभी मैं आपको इसमें करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, हमारे पास है 6 रेडियंस। ठीक है, ये है हमारे पास 6 रेडियंस। अब 6 रेडियंस को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब एक रेडियंस किसके इक्वल आएगा, 180 बाई पाई डिग्री के। ठीक है, मेरे को कितने रेडियंस का निकालना है, 6 रेडियंस का, तो मैं 180 बाई पाई इंटू 6 डिग्री कर दूँगी। ठीक है, तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई करूँगी 18 6, पहले मेरे को पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 22 बाई 7 इंटू 6। ठीक है, और तो नहीं जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 21 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 378, और एक ज़ीरो है वो मैंने यहाँ पर रख दी, और बाई में 11 लगा दिया। इतने डिग्री हो गए। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी, जैसे ही मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी 3 4 3 7 11 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 343 7 बाई 11 डिग्री। अब मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 बाई 11 को हम नहीं लिख पाएंगे, तो 7 बाई 11 और 7 बाई 11 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। सेकंड स्टेप क्या है, 7 बाई 11 डिग्री को किस में लेके जा रही हूँ मैं, मिनट में। हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो 7 बाई 11 डिग्री किसके इक्वल होएगा, 60 इंटू 7 बाई 11 मिनट के। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 420 बाई 11 मिनट।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर इससे डिवाइड करूँगी। 11 3 जा कितने होंगे 33, 11 8 जा 88, फिर यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2 रिमाइंडर बाय 11 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अभी मेरे को क्या करना है, ये तो मिनट में आ गया हमारे पास 38 मिनट, 2/11 भी किस में आ गया मिनट। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो 2/11 मिनट को किस में कन्वर्ट कर दूंगी मैं, सेकंड में। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो जैसे ही मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूँगी तो 2/11 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास क्या होता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना, 60 सेकंड होते हैं। तो 2/11 मिनट को करने के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, 60 × 2/11 करना पड़ेगा। इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करूँगी 120/11 आएगा। तो 120/11 आएगा तो कैसे लिखेंगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 8 रिमाइंडर बाय 11, ये कितने आ जाएंगे सेकंड। 8/11 लास्ट वाला हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑल ओवर आंसर क्या आएगा, 6 रेडियंस को कन्वर्ट करे थे डिग्री में तो 343 पहले डिग्री आया, फिर 38 सेकंड आया, और फिर 38 मिनट आया, 11 सेकंड आया, और ये 8/11 को हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्टली आंसर यानी कि सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी आपके लिए होमवर्क मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहने वाला है, उसमें कोई भी डाउट आता है आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। प्लीज़ एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो वो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, और प्लीज़ पिछले वाला बार बार रिवाइज़ करते रहें, रिकैप करते रहें, क्योंकि अगर आप बीच में प्रैक्टिस करनी छोड़ दोगे तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाद में जो आपके पास टाइम नहीं बचेगा जब एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। तो इतना हम आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये हमारा 4th क्वेश्चन इसका होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्लीज़ इसको करें। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।